हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और रिवीजन की दूसरी कड़ी में आज आज हम आपके लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। जैसे कि त्रिकोणमिति, अब बात करें कि इसमें जो आधारित है, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो कोण लिया है मैंने थीटा, तो थीटा के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी क्या होगी, लंब होगी, और दूसरी भुजा क्या होगी, आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। अगर मैं एंगल को चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए बी की जगह में थीटा किसको मान लूं, सी को, तो अब थीटा के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, लंब होगी, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, आधार, और कर्ण आपका सेम रहेगा। अर्थात कोण के बदलने पर आपकी आधार और लंब आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने के लिए आपके पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है, लाल बटे कका, एल ए एल अपॉन के ए। यहां से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। जैसे कि आपको पता है कि कोट थीटा अब उल्टा होता है किसका, यानी रेसिप्रोकल होता है टेन का। तो यहां से हम देखेंगे आधार बटे लंब की क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण अपॉन आधार, और कोसेक थीटा जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद अगर हम देखें, यहां से जो साइन है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक का। तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। अब बात करें नेक्स्ट, टेन थीटा का एक रेशियो और है। अगर मैं देखो साइन और कोस को डिवाइड करूं तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टेन थीटा इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, सर्वसम्मिकाएं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। तो इसको लिख सकते हैं, अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगा तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस की फॉर्म में लिखूंगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है, इनको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब बात करें थर्ड है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो इसको भी हम एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां से मान लीजिए कोट को इधर लेके जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन। और यहां से क्या है, वर्गों का अंतर है, तो एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जिसकी भी वैल्यू चाहिए तो दूसरे को क्या करेंगे, वन के अपॉन में लेते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब बात करते हैं एंगल्स पे, हमारे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर साइन जीरो की बात करें तो ये टेबल आपको दी गई है, इस टेबल के अनुसार आप वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा जीरो की वैल्यू जीरो, कोस की साइन साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू, 45 की वन बाय रूट टू, 60 की रूट थ्री अपॉन टू, और 90 की वन। ऐसे ही कोस की याद रख सकते हैं, 10 की, कोट सेक और कोसेक की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इन पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रेगुलरली आपके ईयर्स में आते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमारे पास ये त्रिकोणमिति के 21 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गिवन है। इनका बारी बारी से आपको जो सॉल्यूशन है वो आज मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 15, तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 8 हो जाएगा, आधार आपका 15 हो जाएगा। तो कर्ण आपको निकालना है। जब भी तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की आपको निकालनी है, यानी समकोण त्रिभुज की तीसरी साइड निकालनी है, कोई दो गिवन है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AB की वैल्यू 15 है और BC की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू जो मिल जाएगी वो
17 मिल जाएगी। इस प्रकार हम कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, तो आंसर हो जाएगा 17/8। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है 3 कोट ए इक्वल टू 4, तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखो 3 मल्टीप्लाई में है, इसको कहां पे ले जाएंगे, डिवाइड में लेते जाएंगे, तो कोट ए आपका हो जाएगा 4/3। इसको कोट क्या होता है आपका, आधार बटे लंब, तो कर्ण आप फाइंड कर लेंगे और कर्ण फाइंड करके फिर सेक ए की वैल्यू इसी प्रकार निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, सेक थीटा इक्वल टू 2। सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू 2 है, दैट मीन्स 2 किसकी वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है सेक 60 यानी 60 की। तो यहां से सेक 60 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 कोस 3 थीटा, 3 थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहां से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 कहां चला जाएगा, डिवाइड में, तो 1/2 यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो 2 कोस 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यानी सॉरी 2 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है आपकी कोस में कोस 60 की, और कोस यानी 3 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, और यहां से थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पे गिवन है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 2 एज इट इज, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो नेक्स्ट, अब 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2/√3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, और 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 1/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 2/√3 अपॉन 3 1 जा 3, और 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो 4/3। अब बाहर बाहर वालों की गुना हो जाएगी, और अंदर अंदर वालों की गुना हो जाएगी, यानी 2 × 3 और 4 × √3। अब 2 2 जा 4, तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका √3/2। या फिर ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है साइन 60 की, या फिर कोस 30 की। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड आइडेंटिटी से आप किसके इक्वल हो जाता है, सेक स्क्वायर के, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए के। तो यहां से अगर मैं देखता हूं, इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस, और कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। आप क्या करेंगे, साइन और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर चला जाएगा, और कोस ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा, यानी बाहर बाहर वालों की गुना हो जाएगी, और अंदर अंदर वालों की गुना होगी, तो यहाँ पे होगा साइन ए अपॉन कोस ए का स्क्वायर, और साइन अपॉन ए कोस ए क्या होता है, tan ए, और tan ए का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, साइन ए इक्वल टू 4/5, तो tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन ए आपको क्या होता है, यानी साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, 8 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 की वैल्यू रखेंगे, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, ठीक है। तो यहाँ से √2 वैल्यू रख के आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये गिवन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेबल से इसकी वैल्यू को पुट करना है ओनली। तो 2 एज इट इज, tan स्क्वायर यानी tan 45 की वैल्यू होती है आपकी, सॉरी यहाँ पे tan 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है, क्या होती है tan 45 की वैल्यू 1, और 1/√2 होती है आपकी साइन 45 या फिर कोस 45 की, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, तो tan स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, और कोस स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है √3/2। इसी प्रकार साइन की जो वैल्यू होती है 60 की, वो भी √3/2 होती है। तो दोनों का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 1 का स्क्वायर 1, और 3 √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आंसर इनका, यानी दोनों को ऐड करके क्या आएगा आपका 0। तो 2
ऐड करेंगे 0 में तो आंसर होगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो sec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन सॉरी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी साइन ए अपॉन कोस ए, और ये सिमिलरली आपका ऐसे एज इट इज रहेगा। अब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम लेके यहां से क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। देखो क्योंकि एलसीएम दोनों जो है वो कॉमन है, एक ही है, कोस ए आ गया तो कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी साइन आएगा और ये क्वांटिटी आपकी एज इट इज रहेगी। हमें पता है कि अगर एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट है, ये आइडेंटिटी होती है आपकी वर्गों के अंतर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस है, तो कोस स्क्वायर है अपॉन कोस है, कोस से कोस कट जाएगा तो आंसर आएगा आपका कोस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, यहाँ पे दिया है कोस ए इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है रूट 2 यानी स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 जो वैल्यू है ये किसकी होती है कोस 30 की। तो यहाँ से आपका a इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब मैं यहाँ पे a की वैल्यू रखूंगा तो 2 इंटू 30 क्या आ जाएगा आपका 60। तो साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है रूट 3 अपॉन 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 गिवन है और कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो आपको a बाई बी का मान ज्ञात कर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 साइन में वैल्यू होती है साइन 30 की, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1/2 जो वैल्यू होती है कोस में वो होती है कोस 60 की, तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर यानी b से तो b कैंसिल हो जाएगा तो a और a कितना हो जाएगा 2a, और 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 45। अब a की वैल्यू को आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो b इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। तो यानी a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन की जो सीरीज है वो नेक्स्ट है सिद्ध कीजिएगा, यानी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है जो रेगुलरली पेपर में आते हैं और आशा है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको इस बार एग्जाम में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको आपको प्रूव करना है किसके इक्वल 2 सेक थीटा के। तो यहां से आप क्या करेंगे एलएचएस लेंगे और एलएचएस को सोल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जब कोस से कोस को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, और 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और एलसीएम भी आपका एज इट इज ही आ जाएगा। अब आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 एज इट इज आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, यानी साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा एज इट इज, और एज इट इज जो एलसीएम है वो भी सेम रहेगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अपॉन कोस थीटा, उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा आपका होता है सेक थीटा, ठीक है। तो यही आपका क्या था आरएचएस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये गिवन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको आपको कोसैक ए प्लस कोट ए के इक्वल प्रूव करना है। तो एलएचएस लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस अगर मैं कॉमन करूंगा तो साइन ए माइनस 1 हो जाएगा, और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो मैं क्या करूंगा इसका रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करूंगा। प्लस की जगह क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो प्लस की जगह माइनस लिख के हर में आपका क्या करेंगे इसका परिमेयकरण कर दिया जाएगा। अब देखो ऊपर दोनों सेम क्वांटिटी है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक बार ऐड हो रहे हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा वर्गों का अंतर यानी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह आपका कोस ए और बी की जगह क्या है आपका साइन ए माइनस 1। तो सिमिलरली यहाँ पे भी
कोस ए स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, माइनस इसका जो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिमिलरली अब यहाँ पे रखेंगे और साइन ए माइनस 1 यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये सिमिलर ही आपका रहने वाला है नीचे भी। अब माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 2 साइन है, और बाकी की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अब 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और 2 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 साइन ए और माइनस के 2 कोस ए साइन ए माइनस 1। अब कोस स्क्वायर ए से जैसे ही मैं क्या कहूंगा, माइनस से ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का कोस है यहाँ पे प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से अब क्या करेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए माइनस 2 कोस ए और साइन ए माइनस 1 एज इट इज, और 2 साइन ए को पहले लिख लेंगे और एक और एक 2, यहाँ पे स्क्वायर में भी कितना हो जाएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर से क्या करेंगे, 2 1 माइनस साइन ए कॉमन करेंगे। अब देखिए यहाँ से तो आपका 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका साइन ए माइनस 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस साइन ए कॉमन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस जब कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या बचेगा, कोस ए। ऐसे ही नीचे 2 साइन ए कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से साइन ए। अब 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए, और 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोस ए, क्योंकि क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसेक ए, और कोस को साइन से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कोट ए। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर यानी आरएचएस आपको प्रूव करना था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की, वो है आपका 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, इसको सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो एलएचएस लेंगे, अब साइन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम कोस आ जाएगा, कोस इवन टू 1 करेंगे तो कोस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या होगा, अब बाहर बाहर वालों की गुना हो जाएगी और अंदर अंदर वालों की गुना हो जाएगी, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये इसके ऊपर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर मैं माइनस कॉमन करूं तो ये भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर एज इट इज। अब माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपकी आ जाएगी क्वांटिटी, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 10 हो गया था, और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा के। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, वो क्या है, कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू प्रूव करना है आपको कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 के। एलएचएस अगर हम यहां से लेते हैं तो कोट को लिखा जा सकता है कोस अपॉन साइन और माइनस कोस एज इट इज। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहां से भी देखिए आपको क्या कॉमन लग रहा है, कोस ए कॉमन लग रहा है, तो यहां से अगर मैं कोस ए कॉमन करूं तो यहां से बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और ये कॉमन हो जाएगा कोस ए, तो यहाँ से बचेगा 1 है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोस ए कॉमन हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोसेक के, और यहाँ पे भी कोसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आरएचएस था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब एलएचएस लेंगे इसकी, यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस। तो जब एलसीएम लिया जाएगा तो यहां से हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए और 1 अपॉन कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा कोस ए प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं, यानी प्लस में हम 1 को पहले लिखे या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 प्लस कोस ए होगा अपॉन 1। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस करके माइनस 1 माइनस कोस ए से क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या एक बार ऐड हो रहे हैं एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और नीचे 1 माइनस कोस ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटी से आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल, तो 1 माइनस कोस ए एज इट इज, यही आपका क्या है आरएचएस है। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे और उनको इक्वल दिखाना है किसके, टेन स्क्वायर ए के। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, 1 + tan² अपॉन 1 + cot² ए। सेकंड आइडेंटिटी से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos, और कोसेक को 1/sin। तो स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, बाहर बाहर वाले गुना हो जाएगी और अंदर, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, 1 - tan अपॉन 1 + cot ए। फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखेंगे 1 - tan ए। नेक्स्ट जो कोट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan ए, और 1 - tan ए एज इट इज आपका रहेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a - 1/tan ए, और स्क्वायर आपका एज इट इज है। अब बाहर बाहर वाले गुना और अंदर अंदर वाले गुना। अब देखिए यहाँ से 1 - tan a और यहाँ पे tan a - 1 है, अगर मैं माइनस कॉमन करूं तो 1 - tan a हो जाएगा, और इससे कैंसिल, तो -tan a बचेगा। क्या बचेगा आपका, -tan a, और स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर a। अब देखिए फर्स्ट पार्ट का भी जो आंसर था आपका वो भी tan स्क्वायर a था, सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो भी tan स्क्वायर a है, और थर्ड पार्ट आपका tan स्क्वायर a है। ये तो हमने तीनों पार्ट को इक्वल दिखा दिया है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 1 - sin अपॉन 1 + sin, इसको इक्वल दिखाना है आपको sec थीटा माइनस tan थीटा के स्क्वायर के। अब एलएचएस है तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें साइन कोस हो और आपको उसमें यानी उसको किसी चीज में चेंज नहीं करें, तो सीधा सा आपका फंडा है कि आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, यानी परिमेयकरण करना है। तो 1 - sin a अपॉन 1 - sin a, क्योंकि प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आंसर में। अब ऊपर दोनों एक जैसे है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वर्गों का अंतर, यानी 1 - sin स्क्वायर है, और इसको एज इट इज रखेंगे। और 1 - sin स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका कोस स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर अलग अलग डिवाइड करूं, 1/cos किसके बराबर हो जाएगा, sec के, और sin अपॉन कोस किसके इक्वल हो जाएगा, tan के। तो आंसर हो जाएगा sec थीटा माइनस tan स्क्वायर, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड आरएचएस था। ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 है, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए, इसको इक्वल प्रूव करना है 1/tan a + cot a के। तो यहाँ से अगर मैं एलएचएस लूं, कोसेक को एज इट इज रखूं, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए है tan और कोट में। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से देखो, अगर मैं इसको भी साइन में चेंज करूं कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, साइन को। तो 1/sin को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec ए। तो कोसेक ए माइनस 1/cosec ए। ऐसे ही सेक कोस को क्या लिख सकते हैं, 1/sec। जब एलसीएम लिया जाएगा तो कोसेक इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1/cosec ए। ऐसे ही यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए हो जाएगा, और यहाँ से आइडेंटिटी लगाएंगे, थर्ड आइडेंटिटी से किसके इक्वल हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए के, और ये सेकंड आइडेंटिटी से हो जाएगा tan स्क्वायर ए के, और ये सिमिलर जो एलसीएम में था वो एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट, कोट स्क्वायर है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे कोसेक को 1/sin है और सेक को 1/cos ए लिखा जा सकता है। अब देखो, कोट और tan एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे घट्टा लिखेंगे तो 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब 1 की वैल्यू होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा करूंगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टैन थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कोट थीटा हो जाएगा। यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड आरएचएस। अब बात करें लास्ट क्वेश्चन की, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है, रेगुलरली ईयर में रिपीट होता है। क्वेश्चन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्रूव करना है 1 + sec थीटा और कोसेक थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एलएचएस अगर मैं बात करूं तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, tan थीटा को लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली हियर कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस साइन tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलएचएस ले, यानी यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा दोनों में, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एज इट इज। जब साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है।
आप बाहर बाहर वालों की गुना और अंदर अंदर वालों की गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू करेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर मैं माइनस कॉमन करूं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आपको एलसीएम लेने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोस एज इट इज एलसीएम में साइन और जो कॉमन है उसे एक बार लिखा जाता है, साइन थीटा माइनस, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो साइन बचेगा, साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे साइन की तो क्या आ जाएगा साइन की क्यूब थीटा। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस की क्यूब थीटा। अब ए माइनस बी का जो ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए की जगह आपका साइन थीटा है और बी की जगह आपका कोस थीटा है, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से आपका किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज, और अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। आप क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो 1 से साइन थीटा कोस थीटा जब डिवाइड होंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सेक थीटा के। ऐसे ही साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा आपका 1। तो इसको सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, यही आपका आरएचएस था। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसको आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। धन्यवाद।